खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से है, जहां चरथावल चेयरमैन की गिरफ्तारी के मामले में दूधली में आयोजित एक धन्यवाद जनसभा में भाजपा नेता सुभाष चौहान ने अपनी पार्टी का पक्ष रखते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी। सुभाष चौहान ने कहा कि चरथावल चेयरमैन की गिरफ्तारी एक राजनीतिक साजिश है और इस कार्रवाई को उन्होंने राजनीतिक प्रतिशोध के रूप में देखा। उनका कहना था कि भाजपा हमेशा जनता के साथ खड़ी रहेगी और इस प्रकार की घटनाओं से डरने वाली नहीं है। सुभाष चौहान ने आगे कहा कि भाजपा लोकतंत्र और कानून के पालन में विश्वास करते हैं और किसी भी गलत काम को सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा सरकार हमेशा जनहित में कार्य करती है और किसी को भी कानून के दायरे से बाहर रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही चौहान ने पार्टी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करते हुए कहा कि वे इस तरह की घटनाओं से घबराएंगे नहीं और समाज में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। भाजपा नेता ने इस मौके पर यह भी स्पष्ट किया कि भाजपा सरकार कानून व्यवस्था और जनता की भलाई के लिए काम करती है। यह सभा चरथावल चेयरमैन की गिरफ्तारी के बाद भाजपा के संघर्ष और उनके पक्ष में समर्थन जुटाने का एक प्रयास थी, जिसमें सुभाष चौहान ने भाजपा के रुख को स्पष्ट किया और आगे की रणनीति पर चर्चा की। क्या कुछ कहा, सुनिए। धन्यवाद। दूधली मंदिर में धन्यवाद सभा का आयोजन किया गया है, इस तरह की यहाँ पे धन्यवाद है। देखिए, जो 17 तारीख की मीटिंग थी, चेयरमैन की गिरफ्तारी के बाद धन्यवाद मीटिंग का आयोजन किया। इसमें सभी हिंदू संगठनों ने, सामाजिक संगठनों ने, राजनीतिक लोगों ने हमारा सहयोग किया, इसलिए धन्यवाद मीटिंग बुलाई। सभी लोगों का धन्यवाद किया जा रहा है और प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद और मीडिया बंधु का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें आगे जो माहौल खराब हुआ था चेयरमैन के कारण, उसको उसकी सजा प्रशासन द्वारा दे दी गई है और हम जनता से अपील करते हैं कि चरथावल क्षेत्र का माहौल सही रखें। और आगे भी हमने कहा है कि अगर कोई भी घटना होती है तो एक दूसरे को जनप्रतिनिधि होने के नाते, चाहे प्रधान हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, उसको बढ़ावा न दें, उसको वहीं शांत करने का प्रयास करें। और धन्यवाद सभा की गई है, अब क्या इसमें आगे का निर्णय रहेगा? देखिए, जिस व्यक्ति ने हजारों की भीड़ को इकट्ठा किया और एक विशेष समुदाय को साथ लेकर और हमारे हिंदू समाज के कुछ भाइयों की हत्या कराने का प्रयास किया था और इस पूरे जनपद को दंगे में झोंकने का जो कार्य उसने किया था, उस षड्यंत्र में वो कामयाब नहीं हुए। पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया और हमने गिरफ्तारी की मांग रखी। कई षड्यंत्र करके बचने का प्रयास कर रहे उस जनप्रतिनिधित्व को जनपद के पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, उसके लिए प्रशासन का भी धन्यवाद। और इस आवाज़ को, अन्याय के विरुद्ध न्याय की आवाज़ को हमारे सही मंच तक ले जाने के लिए जो हमारे सम्मानित पत्रकार बंधु, उनका सभी का धन्यवाद। और जिन भाइयों ने उस रात में वहाँ संघर्ष किया और संघर्ष से वो बचकर आए, धन्यवाद तो उन भाइयों का है और इस जनपद को मैं दंगा होने से बचाया। और मैं तो प्रशासन, पुलिस प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि जो इस तरह की भीड़ निकलकर सड़कों पर छोटी मोटी बात पर आती है और एक विशेष समुदाय की ये सब भीड़ है, उन पर कोई कार्य योजना तैयार करे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के पूज्य महाराज जी हैं, उनकी भी यही नीति है कि अपराध पर अंकुश लगे और ये जो भीड़ एक विशेष धर्म की आती है, इस पर अंकुश लगाया जाना चाहिए और ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें और इन पर रासुका के तहत भी कार्रवाई हो। जो साहब, आपने बताया कि आपको प्रलोभन भी दिए गए, किस तरह के प्रलोभन सामने? देखिए, मैं ही हूँ और अन्य ऐसे कई लोग हैं जो इस लड़ाई में लगे हुए थे और वो ये चाह रहे थे कि कुछ हम लेन देन करके और इस कार्यक्रम को स्थगित कराएं। मैंने यहाँ पंचायत में अपने परिवार के बीच में बातें बताई हैं और आज उन्हें मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि हम बिकाऊ नहीं है, हमारी कोई कीमत नहीं है, हम अनमोल रतन है, हम बिल्कुल किसी कीमत पर बिकने वाले नहीं है। और अगर हमारे हिंदू समाज के साथ कहीं कोई इस तरह का उन्माद करने का प्रयास करेगा तो हम पूरे ताकत से उनके विरुद्ध खड़े होकर अपने भाइयों की लड़ाई को लड़ने का कार्य करेंगे। एक प्रकरण हुआ था आपके साथ, कितने संतुष्ट हैं आप? धन्यवाद सभा भी की आज। धन्यवाद सभा करी और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे और उनके संघर्ष की वजह से इस्लामुद्दीन चेयरमैन गिरफ्तार हो गया और वो जेल भी गया और आगे की कार्रवाई जो न्यायपालिका करेगी उसके अधीन है हम।
अच्छा, समाज के ठेकेदारों की बात उठी है यहाँ से, किसका जिक्र किया गया है यहाँ पे? समाज के ठेकेदारों में 2 बंदों का जिक्र आया, एक अक्षय प्रमुख का और एक रघुप्रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए, जिसमें क्या कहते हैं सभी राजपूत भाइयों को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया था और लोगों को भटकाने का कार्य किया गया था। और उन ठेकेदारों की बात भी इसमें उठी। क्या उनका विरोध हुआ है इस प्रकरण के बाद से? हाँ, इसमें पूरा विरोध हुआ, क्योंकि जितने भी लोग थे वो ये राजपूत समाज से ही निकले हुए हैं और इन्होंने पूरे के पूरे प्रकरण में दूसरे समुदाय जो था, जिन्होंने गलती करी थी, जिन्होंने न्यायपालिका ने भी सजा दी, उनके साथ लगे हुए थे, उन्हें बचाव करने का कार्य करा। एक प्रकरण हुआ था आपके साथ, कितने